ऑफ सॉल्यूशन एकदम से नया है, जो लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक, पीछे का उनको जानकारी नहीं है, वो भी इसको समझ लेंगे, ये ज्यादा भारी नहीं है, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया गया था जहां पे आप पढ़े हुए थे मिक्सचर के बारे में, मिश्रण के बारे में, याद आ रहा है। मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक अनिश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है। When two or more than two substances are mixed in uncertain proportion, एक अनिश्चित अनुपात में जब दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? वो मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर बहुत तरह हो सकते हैं, जैसे आप एक कहीं से एक मुट्ठी उठा लिए चीनी, एक मुट्ठी नमक, दोनों उठा के मिला दिए, वो भी क्या है? वो मिक्सचर ही है। वो क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया, ठीक है ना। वैसे ही पानी रखा हुआ है, उसमें थोड़ा चीनी डाल के मिला लिए, वो भी क्या है? मिक्सचर है। पानी है, उसमें बालू डाल दिए, मिट्टी डाल दी, उसको मिला लिए, वो भी क्या है? मिक्सचर है। अब मिक्सचर को दो भागों में बांटा गया था, समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। याद आ रहा है? होमोजीनियस जो पूरा का पूरा बर्तन एक जैसा हो, कहीं से भी निकाल के चेक कीजिए, उसमें एक समान वितरण हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या बोलते हैं उसको? होमोजीनियस। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो तो क्या बोलेंगे उसको? हेटेरोजीनियस। ये भी पढ़े हुए थे हम लोग, ठीक है। होमोजीनियस के अंदर पढ़े हुए थे सॉल्यूशन, वास्तविक घोल, ट्रू सॉल्यूशन, याद आ रहा है, जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। याद आ रहा है सब चीज? ये 9th में भी पढ़ा हुआ था और 11th में भी शुरू में इसको पढ़ाए हुए थे। अब सिंपल बात करते हैं, मान लेते हैं कि आपको दूध गिलास है, एक में 1 चम्मच नमक डाला गया है, एक में 2 चम्मच नमक डाला गया है, और बोला जाए कि बताइए इन दोनों में से ज्यादा नमकीन कौन सा है। तो आप दोनों चखेंगे, चख के बता देंगे देखिए ये ज्यादा नमकीन है कि नहीं। लेकिन ये ज्यादा बताना, ये आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब उसका गुणात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। आप सिर्फ यही बता सकते हैं कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। आपसे ये पूछा जाए कितना गुना ज्यादा है, तो पी के बता दीजिएगा कि 2 गुना ज्यादा है या 3 गुना ज्यादा है, पी के तो नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करने के लिए, इसके मात्रात्मक विश्लेषण को करने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और ये बताएंगे कि दिया गया सॉल्यूशन इन दोनों में से ज्यादा गाढ़ा कौन सा है, या यह कहा जाए कितने गुना ज्यादा गाढ़ा है, यह भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले गाढ़ापन, जिसको हम लोग अपने भाषा में गाढ़ापन कहते हैं, ज्यादा गाढ़ा है। शरबत बना रहे हैं, ज्यादा चीनी डाल दिए तो कहेंगे क्या? शरबत ज्यादा गाढ़ा हो गया है, बोलेंगे नहीं बात ना। तो इसको साइंस के भाषा में बोलते हैं कि कॉन्संट्रेटेड है वो, क्या बोलेंगे उसको? कॉन्संट्रेटेड, ज्यादा सांद्र है, ठीक है ना। जिसमें ज्यादा, जो ज्यादा गाढ़ा डाला जाएगा, जिसमें घुल्ली की मात्रा अधिक, उसको क्या बोलेंगे? वो ज्यादा सांद्र है, ज्यादा मोर कंसंट्रेटेड है। एक दो बातें और, क्योंकि कुछ लोग नए हैं उनको भी जान ले। वो भी किसी घोल को बनाते समय उसके 2 अवयव होते हैं। हालांकि ये बातें हम आप लोगों को, बाकी लोगों को बता चुके हैं, जो लोग नए हैं उनको। जैसे जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाइएगा तो सॉल्यूशन को बनाने में 2 अवयव यूज होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। मतलब समझिए, सॉल्यूशन का मतलब हुआ घोल। जब कोई आप घोल का निर्माण करेंगे तो उसमें आपको डालना पड़ेगा एक घुल्ले, एक डालना पड़ेगा घोलक। आपको एक बार बताया था कि घुल्ले और घोलक क्या होता है, बताया था, याद है? जिसकी मात्रा कम होती है उसको घुल्ले बोलते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको घोलक, ठीक है ना। जो रिलेटिवली कम अमाउंट में पाया जाए उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे, और जो रिलेटिवली ज्यादा मात्रा में पाया जाए, जो अधिक हो, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो घुल्ले के बारे में हम एक बात लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या कहेंगे हम लोग? सापेक्षिक रूप में अधिक, रिलेटिवली हाई इन, रिलेटिवली हाई इन अमाउंट। इसको क्या करेंगे? ये क्या होता है? ये कम होता है। अरे सॉरी हम उल्टे लिख दिए, ये इसको लो लिखना चाहिए था हमको, ये लो होता है। अरे ठीक है हम कर रहे हैं, हम ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया। ये क्या लिखा हूँ मैं? कम, सॉल्यूट ना है ये। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? ये क्या होता है? अधिक होता है, यानी कि ज्यादा होता है। इसका रिलेटिव अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है।
मतलब जिसकी जो मात्रात्मक रूप में ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। जो मात्रात्मक रूप में कम हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूट। भारी बात नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। दो चीजों को मिलाया गया, जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, घोलक है, और जिसकी मात्रा कम है वो क्या होगा, सॉल्यूट। अब आपको बताना है कि गाढ़ा कौन सा होगा, इसके लिए देखेंगे कि किसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या है, ज्यादा है, किसमें सॉल्यूट को ज्यादा घोला गया है, ठीक है ना। तो आइए एक परिभाषा पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है विलयन की सांद्रता, यानी कि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी घोल के, किसी सॉल्यूशन के इकाई आयतन में घुले हुए घुले की मात्रा को घोल की सांद्रता कहते हैं। मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट, यहां से देखिए अमाउंट, यहां पे जो लिखा होगा रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a unit amount of solvent or solution। मतलब एक इकाई मात्रा में, एक इकाई मात्रा में जैसे पानी ले लिए, एक इकाई मात्रा में पानी ले लिया, बोला गया कि उसमें कितना आप नमक डाले से वही उसका क्या कहलाएगा, उसका कंसंट्रेशन या उसका सांद्रता कहा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए उस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, सांद्रता को निकालने के लिए, जैसे बताइए हमको यह बताना हो कि दोनों में से कौन बड़ा है। अब देखिए बड़ा बहुत तरह से बताया जा सकता है, हो सकता है हाइट में बड़ा बताना हो सकता है कि एज में बड़ा बताना हो सकता है क्लास के हिसाब से, सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से बड़ा बताना हो, बहुत सारा तरीका है बड़ा बताने का। तो बहुत सारे पैमाने पर इसके कंसंट्रेशन को निकाला जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, टर्म्स हैं, पद हैं। कौन कौन, जैसे सबसे पहले हम निकाल सकते हैं मास परसेंटेज, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत निकाल के हम बता सकते हैं कि देखिए ये वाला सॉल्यूशन जो है, ये वाला घोल ज्यादा गाढ़ा है और ये वाला घोल क्या है, कम गाढ़ा है। तो उसके द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करके हम किसी घोल के गाढ़ापन को बता सकते हैं। नीचे है मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसको ऊपर वाले को सूचित किया जाता है प्रतिशत W/W से, इसको सूचित करते हैं प्रतिशत W/V से। फिर तीसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको आयतन प्रतिशत यानी परसेंटेज V/V भी कहते हैं। ये देखिए ध्यान से, तीनों के तीनों आपको 12th में इससे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं। फिर है मोलारिटी, भर के क्वेश्चन है 12th में। मोलारिटी, इसमें भी पूरा जबरदस्त क्वेश्चन भरा हुआ है, लास्ट पेज तक इससे क्वेश्चन है। फिर आते हैं नॉर्मेलिटी, ये 12th के सिलेबस में नहीं है लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसलिए 11th में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर है मोल फ्रैक्शन, पूरा 12th भरा हुआ है मोल फ्रैक्शन से। और पीपीएम ये 12th में ही है, 11th में नहीं है, तो वाली इतना पढ़ रहे हैं जिसको गाय छोड़ दें, इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। यानी कि इसमें टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स दिए गए हैं, ये 8 से क्या है 12th के सिलेबस के अंदर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे कि पहले मान लेते हैं जो पद दिया गया है मास परसेंटेज, इस मास परसेंटेज की सहायता से, द्रव्यमान प्रतिशत की सहायता से किसी दो घोल के गाढ़ापन की तुलना कैसे करें। हम कैसे बताएं कि दिया गया घोल ये ज्यादा गाढ़ा है या दिया गया घोल क्या है, कम गाढ़ा है। घोल के एक तरह से मान के चले, ये बताना है कि कौन सा घोल ज्यादा गाढ़ा होगा, उसके गाढ़ापन की चर्चा करने के लिए इन सभी पदों का इस्तेमाल हम लेके करके करेंगे। ये खत्म होते होते आपको आराम से 7 दिन के आसपास का समय लगेगा सारा खत्म होने में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपके 12th का ही है, 11th का नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला कौन सा है हम लोग का, अच्छा एक और चीज, 9th क्लास में अगर कोई बच्चा ध्यान से पढ़ा है तो उसको ये आता होगा, ये आता होगा, ये आता होगा, ये 3 ऊपर का आता है। एक मोलारिटी और सर पढ़ाए होंगे तो मोलारिटी भी सर पढ़ा दिए होंगे, मोलर था ये भी पढ़ लिए होंगे आप। बाकी सब का तो कोई ये नहीं है कि बाकी सब सर पढ़ाया लोग नहीं पढ़ाया लोग, लेकिन इतना तो पक्का पढ़े होंगे, ठीक है ना। चलिए नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, हम तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाए, सबसे पहले कौन सा है, मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। आज कोशिश किया जाए कम से कम द्रव्यमान प्रतिशत को खत्म कर लिया जाए। आइए सबसे पहले मास परसेंटेज क्या है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास दोनों एक ही चीज है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
मतलब क्या हुआ समझिए, आप क्या किए कि वो बड़े से ड्राम में नमक और पानी को घोल के तैयार कर दिए हैं, ठीक है ना। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी सांद्रता कितनी है, तो आपसे पूछा जाएगा सांद्रता बताना है, किस पद में बताएं, किस टर्म में बताएं। तो 8 को टर्म था यहाँ पर जस्ट पढ़े थे, तो कोई बोल दे कि परसेंटेज W/W में बताइए, यानी कि आप क्या बताइए, इसका मास परसेंटेज बताइए। तो आप कहिएगा इसका मास परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम घोल में कितना ग्राम नमक घुला हुआ है। हम कहेंगे कि ग्राम में से क्या कीजिए कि पहले 100 ग्राम उसका नमकीन पानी निकालिए अलग, और उसमें से चेक कीजिए कि नमक की कितनी मात्रा उसमें उपस्थित है। बात समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। भले कितना भी बड़ा सॉल्यूशन हो, वो एक टन क्यों ना हो, बड़ा सा हो, या मान ले 1 लीटर क्यों ना हो, हमको मतलब इससे है कि 100 ग्राम घोल में जो नमक का पानी घोल के जो तैयार किया गया है, उसके 100 ग्राम में कितना ग्राम उसमें नमक उपस्थित है, वही क्या कहलाएगा उसका प्रतिशत W/W। प्रति 100 ग्राम घोल में उपस्थित घुल्ले के द्रव्यमान को, यानी घुल्ले के मास को, सॉल्यूट के वजन को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज W/W कहते हैं। डेफिनेशन का होता है द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो प्रति 100 ग्राम घोल में उपस्थित घुल्ले के मात्रा जो ग्राम में होनी चाहिए को क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी द्रव्यमान प्रतिशत। ऊपर में लिख देते हैं जिसका निकालना होता है, घुल्ले का निकालना है, ऊपर में लिख देंगे घुल्ले का वजन, नीचे लिख देंगे टोटल वजन, और गुना कर लेंगे 100 से। एकदम आपकी एग्जाम की तरह है। मान लेते हैं आपकी परीक्षा में आपका 100 नंबर का परीक्षा हुआ, 200 नंबर का परीक्षा हुआ, और 200 में आपको 140 नंबर आया, ठीक है ना। तो जितना आया उसको ऊपर लिख लेंगे, टोटल को नीचे लिख लेंगे, और गुना कर लेंगे 100 से। तो जो निकलेगा वो परसेंट नहीं निकल जाएगा, ऐसे नहीं निकालते हैं परसेंट हम लोग। तो बस वही तो तरीका करना है। अब एक बात ध्यान रखिए, नीचे वाला जो लिखे है ना सॉल्यूशन का वजन, जो आपको मान लीजिए 200 नंबर है, तो 200 नंबर दो चीज से मिलकर बना होगा, आया प्लस नहीं आया। बस समझ में आ रहा है। मान लीजिए 140 आया तो 60 को नहीं आया, तो नीचे वाला जो 200 लिखे है उसको 160 प्लस 140 प्लस 60 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो लिखना है हमको मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर हो गया सॉल्यूट, और नीचे कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वही तो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन से मिलकर बना हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। हम इसको समझा देते हैं, इस फार्मूला को हम लिख कर समझा देते हैं ये फार्मूला क्या कहना चाहता है। देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारे पास एक घोल था, हमारे पास पहले था एक सॉल्यूट और मेरे पास था एक सॉल्वेंट, दोनों मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम लोग घुल्ले, इसको बोलते हैं हम लोग घोलक, इसको बोलते हैं हम लोग घोल, ठीक है ना। और आपसे कहा जाए कि हमको बताइए कि प्रतिशत W/W कितना होगा, क्या फॉर्मूला होगा। तो क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं बोला है अगर कि किसका निकालिए, तो आप घुल्ले का निकालिएगा। हालांकि ध्यान रखिएगा हम इसका भी प्रतिशत W/W निकाल सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम में आपसे कोई आपसे पूछ दे कि कितना परसेंट नहीं आया है, तो मान लीजिए जितना आया है वो अगर 100 में से घटा लेंगे तो पता चलेगा कितना परसेंट नहीं आया है। हालांकि मैंने मैथमेटिकल बात कर रहा है, ऐसा कोई पूछता जनरली नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका निकाल, मान लेंगे सॉल्यूट का, घुल्ले का निकालना है प्रतिशत, तो हम लिखेंगे ऊपर में किसका मास लिखेंगे, मास, जिसका निकालना है उसको ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हम लिख लेंगे ऊपर में घुल्ले का द्रव्यमान, घुल्ले का द्रव्यमान, अब बटा, अब ये टोटल द्रव्यमान इसका। अब एक बात बताइए, इसका वजन है दोनों को जोड़ के होगा या नहीं होगा। एक गिलास में चीनी डाले और पानी डाले तो चीनी या पानी दोनों जोड़ देंगे तो शरबत का वजन नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है हमको, वो लिखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि घोल का द्रव्यमान, ठीक है ना। अब ये गुना किससे कर लेना है हम लोग को, तो ये कहाँ भारी है, कोई भारी है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको ग्राम में रखते हैं, इसको भी किस में रखते हैं हम लोग, ग्राम। एक और चीज के बारे में खास बात ध्यान दीजिए कि प्रतिशत W/W की कोई भी इकाई नहीं होती। ये क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। इकाई नहीं होती क्या मतलब समझ रहे हैं। अब यहाँ भी अगर ग्राम रख दिए, यहाँ भी ग्राम रख दिए, तो ग्राम से ग्राम कट गया कि नहीं कट गया, इसकी कोई इकाई निकलेगी, इसकी कोई इकाई नहीं होती। दूसरी एक और खास बात ध्यान रखिएगा, अभी तो बहुत अच्छा सा आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन फिलहाल याद रखिए, बाद में इसको अच्छे समझा भी देंगे।
कि ये जो इकाई है परसेंटेज W/W, ये जो परसेंटेज W/W जो है, यह सांद्रता पद टेम्परेचर पर मतलब ताप पर निर्भर नहीं करता है। मतलब अब इसका मतलब समझाते हैं। जैसे कुछ सांद्रता पद, जैसे मोलारिटी है, मोलरता जिसको बोलते हैं, मोलरता यहाँ पर निकाल लिए कि यहाँ पे वैल्यू आ गई, मान लेते हैं 0.1, लेकर चले गए जहाँ पे खूब ठंडा पड़ता है, कनाडा चले गए, वहां पे जाइएगा तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो कुछ दूसरा आ जाएगा, वहां पे उसकी सांद्रता कुछ दूसरी, वहां पे 0.1 नहीं होगा, क्योंकि वहां टेम्परेचर क्या है, काफी कम है। उसको लेके चले गए खूब ज्यादा गर्मी वाले इलाके में, तो वहां पे जाइएगा तो उसका कंसंट्रेशन फिर कुछ बदल जाएगा। यानी तापमान बदलने पर कुछ सांद्रताएं क्या होती हैं, बदलने लगती हैं, और कुछ ऐसी सांद्रता है जो तापमान बदलने पर नहीं बदलती है। तो इसका मान जो है तापमान बदलने पर नहीं बदलता। इसके पीछे कारण है, ऊपर में भी वजन है, नीचे में भी वजन है, इसमें आयतन का कोई पद नहीं है। ध्यान रखिएगा, आयतन बदलता है, वजन नहीं बदलता। जैसे यहाँ पे आप मान लेते कोई चीज अगर 5 किलो है आपके पास, तो लेके उसका मास 5 किलो है, फिजिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, मास है, वेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो मैंने भार की बात नहीं कर रहे हैं, मास द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसी चीज का मास अगर 5 किलो है, तो धरती किसी भी हिस्सा में लेके घूम जाएगा वो 5 किलो रह जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर किसी चीज का आयतन 5 लीटर है, तो उसको लेके जाइएगा ठंडा जगह पर, तो 5 लीटर से कम हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स की गति ऊर्जा कम होने लगती है, सब नजदीक आने लगते हैं, तो उसका आयतन क्या होगा, कम बढ़ जाएगा। आप लेके चले जाते हैं खूब गर्मी वाले इलाके में, तो 5 से क्या होगा, बढ़ जाएगा, 6 लीटर हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो आयतन में बदलाव आता है, वजन में बदलाव नहीं आता। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इकाई दी गई है, इस इकाई का कोई भी निर्भरता नहीं होता किसके ऊपर, तापमान को। तापमान बदलने के बाद भी यह इकाई पर ये इसका कोई भी मान परिवर्तित नहीं होता। यानी कि इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, यहाँ से सामान इसमें तौल के भेजे, नाप के भेजे, और दूसरे देश में जाएगा तो मान परिवर्तित। अच्छा यूनिट है एक तरह से, ठीक है ना? अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ज्यादातर खाली न्यूमेरिकल है। देखिए 2 तरह का चैप्टर है अपने पास, एक वो चैप्टर होता है जिसमें थ्योरी पढ़ लिए, कहीं कहीं क्वेश्चन है। ये चैप्टर पूरा पूरा क्वेश्चन से भरा हुआ है, इसमें कहीं कहीं थ्योरी मिलेगा आपको। अब ये ऑनलाइन पढ़ा दिया ना, अब खाली क्वेश्चन बनेगा। आपको विश्वास नहीं हो तो अपने एनसीईआरटी खोल लो, देखिए उसके पीछे देखिए कितना क्वेश्चन दिया हुआ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा ही नहीं। ज्यादातर क्या है, न्यूमेरिकल्स है, ज्यादातर आंकिक प्रश्न है। क्या करेंगे, बनाना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है ना? बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा डरते हैं न्यूमेरिकल से, उसको डरिएगा नहीं, ठीक है ना? इसको छोड़ नहीं सकते हम लोग, कोई उपाय नहीं हम लोग छोड़ने का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन पहले हम देते हैं, जिसको हम खुद बनाते हैं, तब आपको दिया जाएगा और दूसरे जैसे वो क्वेश्चन देते हैं, देखिए 10 ग्राम of glucose is present in 200 gram of its aqueous solution. Find percentage W/W of solution. यहां लिख लेते हैं हम लोग, धीरे आइडिया हो जाएगा आपको थर्मोडायनामिक्स का। ग्लूकोज के 200 ग्राम जलीय घोल में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। घोल की सांद्रता प्रतिशत W/W के पदों में ज्ञात करें। हल लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले ये बताइए कितने लोगों को पता है कि जलीय घोल का मतलब क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी में घोला गया है,
ये भारी बात है, ये वो तो आसान चीज है। चलिए घोल का मतलब एक और सोल्यूशन पानी में घोला गया है, यानी कि क्वेश्चन आपको जो बताना चाह रहा है, अब देखिए आपने जो तरीका बता दी इसी तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा, सारा क्वेश्चन इसी तरीके से बनाएंगे, 8 ऊपर का क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे जो सॉल्यूट है, कह रहा है कि ग्लूकोज कितना दिया गया जी 10 ग्राम, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे ग्लूकोज प्लस कह रहा है जलीय घोल है, इसका मतलब में कौन सी मिलाया गया होगा, पानी, और दोनों मिलाया क्या बन गया होगा, सॉल्यूशन। क्या इसका हिंदी लिखना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना, ये ग्लूकोज है, पानी है, दोनों मिलाकर घोल बन गया सॉल्यूशन। अब बताइए ग्लूकोज की मात्रा कितनी दी गई है, इसकी मात्रा दी गई है 10 ग्राम, ये दिया गया हम लोग को 10 ग्राम दिया गया है, और सॉल्यूशन कितना दिया गया जी 200 ग्राम, ये दिया गया है 200 ग्राम। और अब आपसे कह रहा है कि बताइए कि प्रतिशत W/W क्या होगा, ठीक है ना, इसकी सांद्रता बताइए। तो हम कहेंगे कि प्रतिशत W/W का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा, परसेंटेज W/W बराबर हो जाएगा, जो खुले है जो सॉल्यूट है उसको ऊपर लिख लेंगे, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 10, टोटल वजन कितना है जिसका 200, 200 को लिखेंगे नीचे, गुना कर लेंगे 100 से, ठीक है, तो कितना आ रहा है 5% W/W। क्या ये भारी था, भारी नहीं है। और आपसे और क्वेश्चन पूछे, सुनिए सिंपल क्वेश्चन एक पूछा जाए कि एक कोई सॉल्यूशन है, एक NaCl का सॉल्यूशन है जिसका सांद्रता 10% दिया गया है, 10% W/W दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम कहेंगे इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम के घोल में 10 ग्राम नमक है। 10% का क्या मतलब होता है, 100 ग्राम में कितना है 10 ग्राम, जैसे यही है, एक का मतलब 5% का मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम में कितना है 5 है, इसी तरह 200 ग्राम में 10 हो गया है, 100 ग्राम में कितना है 5 है, इस 5 का देखिए बता रहे हैं, इसका मतलब इस साइन का मतलब जानते हैं, इसका मतलब होता है परसेंट, मैथ वाले सर बताए होंगे, पर माने प्रति, और सेंट माने सैकड़ा, प्रति सैकड़ा का भाव क्या है, तो 5 है, प्रति 100 में कितना है 5 है, तो 200 में कितना हो जाएगा 10, तो ऐसा बन जाता है कि भाई 200 में 10 है तो 100 में कितना होगा, तो अगर 5 होगा 5 आंसर नहीं लिख देते, बस समझ, लेकिन तरीका क्या है ऐसे ही बना लीजिएगा, अब क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है, एक और लिख देते ना, क्या हुआ यहाँ पर, हम तो मिटा देंगे, घर में जाके आपके लिए बोझा हो जाएगा ये, लेगा कॉपी, अब आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, थोड़ी एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं हम लोग, सुनिए पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, यहीं पे अब खाली डाटा लिख देते हैं क्या क्या था, ठीक है ना, पहले तो क्वेश्चन लिख देंगे, मान लेते हैं हमारे पास सॉल्ट है 25 ग्राम और एक और सॉल्यूशन है, एक और सॉल्यूशन है 500 ग्राम, आपसे कह रहा है क्या कि फाइंड कितना आ रहा है, एकदम एकदम आसान है, वो उसी तरह बनाएंगे, कह रहा है कि पहले नमक है हमारे पास, और नमक कौन सी बोला हुआ है, पानी में बोला हुआ है, क्वेश्चन को समझ दिया, बनाने का तरीका वही रखिएगा, कहेंगे कि ठीक है मेरे पास नमक था, किस में डाले हैं पानी में, और क्या बना लिया ये, कोई घोल बना लिया, एक और सॉल्यूशन बना लिया, नमक की मात्रा कितनी है 25, ये कितना है 500, तो प्रतिशत W/W कैसे निकलेगा, बिल्कुल ऊपर में 25 नीचे में 500 और गुना कर लेंगे 100 से, 2 जीरो पर 2 जीरो कट गया, भारी है, तो ठीक है, तो इसका मतलब ये आप समझ गए, अब तनी मनी भारी करेंगे तो बना लीजिएगा,
हाँ बस यही बात सुनना था हमको। अगले का क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, वो दोनों एक ही टाइप का था। अगर किसी को दिक्कत नहीं हुआ जी इंग्लिश हिंदी में अभी लिखे हैं तो उसमें सारे टोटल का मतलब जानते हैं ना? हैं? आप मतलब पहले हिंदी में लिखेंगे, पहले हिंदी में हम खुद घबरा जाएंगे क्या लिख रहे हैं, इसको लिख लीजिए ठीक है ना। 40 ग्राम ऑफ 40 ग्राम ऑफ फिर ग्लूकोज उठा लेते हैं। लिखते हैं रुके ना। क्वेश्चन पढ़िए तो समझ में आ रहा है? अब रहिएगा नहीं, पिछली के बार कहें तो आए 25 बना दिए। वाह, पता नहीं सही है कि गलती है, देख लेते हैं बाकी लोगों का। कुछ लोगों का 20 है ना, 25 का 100, 25 आठ 200। ठीक है, अभी देखिएगा कौन आंसर आएगा, पक्का है? आए? अच्छा कोई बात नहीं, अभी देख लेते तो बाकी लोगों का वेट करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा कितने लोग जिसे कुछ नहीं आ रहा है बैठा लेके 2.5। अच्छा चलिए 25 आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है। देखिए दो तरह का आंसर है क्लास में, और अभी तक मेरे जानकारी है कुछ लोग 20 कर रहे हैं, कुछ लोग 25 कर रहे हैं। 3-4 और तो बताइए। 25 अब देखा जाएगा, एक हम अपने ओर से लिख देते हैं एनओटी नॉट नन ऑफ दिस। पीछे कौन वाला का डिस्कशन हो रहा है? 35 और दाल। चलिए 25 वाले हाथ में है बोले, इतना लोग 25 पर है। आप 20 वाले हाथ में है, कुछ लोग है 20 पर, कुछ लोग 20 पर है। तो इसको बना के देख लीजिए कितना आ रहा है। हेलो नहीं, जो तरीका हम लोग बताया तो उस तरीका को आप फॉलो किए होंगे तो आपका आंसर एकदम सही आया होगा। एक तो तय कि क्यों कोनो में सही होगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप लिख लेते हैं कि ग्लूकोज प्लस वाटर आज दोनों मिलाया क्या बना, घोल, सॉल्यूशन। ठीक है ना? बताइए ग्लूकोज की मात्रा क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 40 ग्राम। आज जो 160 ग्राम दिया गया वो क्या दिया गया है? सॉल्यूशन ये दिया गया है। अब हम लोगों को करना क्या है कि ये पहले पता करना होगा कि नीचे देखेंगे तो रखना है। अब आप इसको नीचे,
अगर आप इसको नीचे रख के बना दिए तो गलती हो जाएगा। आपको ये नीचे नहीं रखना था, पानी रखना था नीचे, आपको इसकी मात्रा रखनी थी। अब भाई कैसे निकलेगा? दोनों जोड़ के समझ में आ रहा है जी? दोनों जोड़ रहे हैं कितना होगा? 200 ग्राम। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि प्रतिशत W/W बराबर क्या होगा? पहले लिख लेंगे ऊपर सॉल्यूट कितना है 40 बटा सॉल्यूशन कितना है, गुना किससे कर लेंगे 100 से, काट देते हैं तो काट दिए 20%। कितने लोगों का सही हुआ है? लबड़े वाला हाथ उठाइएगा। हाँ ठीक है, इतना ही लोग पहले बताया था तो समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा था? इसका मतलब जानते हैं उदाहरण लोग कहता है बेर के बिलैया सर्कल में सुने एक बार में कोई वाला है खाली, सुनिए खाली से भागा तो देना है, यही तो दिमाग में ना बहुत जॉन बारका देखोगे नीचे दबा के भाग दे दीजिए, बातें खत्म होने। ए परिवार बनाना पड़ेगा कि हो जाएगा? टाइप बदलते हैं हम, टाइप बदल रहे हैं, ये आपको भेज देंगे, ये आपको भेज देंगे। टेंशन कितने लोग आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी तक नहीं जुड़े हैं? काहे नहीं जुड़े हैं आप लोग? मोबाइल नहीं है? अरे वाह, हम लोग तो मोबाइल कीन के देने को व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आप उसको लिख लिए थे कि नहीं लिखे थे? अभी नहीं लिखे थे, बात ऐसा है। हाँ देखिए एक समस्या का बात सुनिए, हम लोग पढ़ना है जो सिलेबस तो इतना बड़ा है, ठीक है ना? बाहर में पता कीजिएगा, नरकटिया के अलावा नरकटिया में तो खैर कुछ कमाल की चीजें होती हैं, यहाँ पे नहीं। बाहर की बात कर रहा है, यहाँ छोड़ देता हूँ तो वहाँ पे एक क्लास 2 घंटे की होती है, ठीक है ना? अब 2 घंटा का होता है, 2 घंटे का चीज 1 घंटा में कैसे पढ़ाएं? है कि नहीं? पढ़ाना तो लगभग उतना ही होता है। आप कभी कॉपी मैसेज कराइएगा, कोनो बुजुर्ग बच्चों से पता कीजिएगा जो सीनियर क्लास के लोग बताता है कि ना हम लोग कंटेंट ज्यादा रहता है, तो ज्यादा पढ़ाने का चक्कर इसी तरह होता है। हम लोग करते क्या है कि इसको क्लास में नहीं नोट करवा पाते हैं, क्लास में सॉल्व तो करवाते हैं लेकिन बोर्ड पर उतारने का काम आपको घर पे उतारने के लिए बोलते हैं। ऐसे करने से हम लोग 2 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में लगभग कर लेते। नहीं जब 2 घंटे का समय कहां से लेंगे? आगे बढ़ेंगे तो बाकी मास्टर लोग तलवार लेके खड़ जाएगा कि हमारा समय में घुस रहे हैं आप। नहीं तो 1.5 घंटा खाली मेरे कर देने से थोड़ा ना होगा। आप संभाल लीजिएगा अपने सर को, बोलिए हो गया? नहीं हो पाएगा ना। लोग सीधे बोलेगा कि बड़का प्रोग्राम यार बनल है, समझ रहे हैं? हो गया ठीक। आप मौका की तलाश में नहीं उतारने वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन हिंदी में बोलते हैं, लिखिए 25% सांद्रता वाले, लिखने का मतलब जल्दी लिखिएगा लोग, इंग्लिश लिखा है जी। 25% सांद्रता वाले NaOH के जलीय घोल, 25% सांद्रता वाले NaOH के जलीय घोल a sample of aqueous NaOH having concentration 25% W/W. If it's contain 200 gram of water, then find amount of NaOH present in it. तो अगले लेवल वाला क्वेश्चन होगा, टाइम लगेगा आपको बनाने में। फिर से बोल रहा है 25% सांद्रता वाले NaOH के जलीय घोल में उपस्थित जल की मात्रा, उपस्थित जल की मात्रा 200 ग्राम है। उपस्थित जल की मात्रा 200 ग्राम है। उस घोल में उपस्थित
उस घोल में उपस्थित NaOH की मात्रा ज्ञात करें। बनाना पड़ेगा। उस घोल में उपस्थित NaOH की मात्रा ज्ञात करें। आपको तो ये स्लाइड पहले से भेजा हुआ था, आपको तो बना के आप आ सकते थे, इसको पढ़ गए थे। अच्छा ठीक है, इसको हम बना के देखते हैं अभी। आएगा बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन तो नया है, तो जब कभी भी नया क्वेश्चन में घबराना नहीं चाहिए। कहीं एग्जाम में कभी कोई चीज नहीं मिल गया तो क्या करेंगे, कहते हैं मैं नहीं पढ़े नहीं बनाएंगे। अच्छा बात हुआ, ट्राई कीजिए 50 ग्राम आ रहा है। अच्छा ठीक है, कुछ लोगों को 50 ग्राम आ रहा है। कोई ऐसा है जिसे कुछ नहीं आ रहा है, बैठा ले लेके। बिल्कुल बहाना मत मारिएगा, ये बिल्कुल नया टॉपिक था, इससे जुड़ा हुआ पीछे का कुछ नहीं पढ़े हम लोग पहले से। कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं आ रहा, बना रहे हैं अभी, मैंने नहीं आ रहा है। इसमें कोई केमिस्ट्री बहुत ज्यादा की जरूरत तो नहीं है, तो मैथ्स में हाथ मजबूत हो तो बना लीजिएगा। पूरा खतरनाक शौक है तो। हाँ बनाए हम, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए डेटा क्या क्या है अपने पास, सुनिए डेटा। डेटा में 200 ग्राम पानी है, आप 25% उसका कंसंट्रेशन है। चलिए इसको बना लीजिए। देखिए एक वो घोल था हमारे पास, घोल की सांद्रता दी गई है 25% W/W, और कह रहा है कि इसके में पानी है कितना, 200 ग्राम पानी दिया गया है। अब पूछ रहा है कि वो काम कीजिए, आप इसमें NaOH की मात्रा बताइए कि NaOH कितना है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, वही पुराना वाला ही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे, देखिए NaOH था, पानी डाल दिया गया, घोल बन गया, इतना तो लिखेंगे। अच्छा एक हिंदी नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ अंग्रेजी है भी नहीं, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे इसकी मात्रा नहीं पता है हमें, जो नहीं पता हो तो उसको x मान लेते हैं। जल की मात्रा दी गई है, कितनी दी गई है, 200 है, और ये कितना है, अभी तो बाद में 25%, पहले दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 200 प्लस x। अब बताइए कितना लोगों का गलती हो गया अभी ये, आ रहा है ना, ठीक है। बना के देखते हैं अभी इसको, अभी तब शुरू किए हम लोग भी। एक बात बताइए, x ग्राम NaOH को जब 200 ग्राम पानी में घोलेंगे तो क्या इतना ग्राम का घोल नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा जी, और हाल है एकदम। अब क्या करना है हम लोग को, सॉल्यूशन की सांद्रता भी बताई गई है, कितना है 25% है, क्या है बताया गया है। देखिए फॉर्मूला लगा लें हम लोग, देखिए परसेंटेज W/W बराबर, फॉर्मूला पढ़े थे हम लोगों ना, क्या फॉर्मूला है, जिसका जिसका निकालना है, मतलब इसका सॉल्यूट का वजन ऊपर लिखते हैं x, टोटल नीचे लिखते हैं कितना है, गुना किससे करेंगे, सही है। अब ये वैल्यू तो दी गई है हमको 25, यहां पे लिख लेते हैं 25 बराबर x बटा 200 जोड़ x गुना 100। चलिए बताइए, दो जीरो से दो जीरो काट दे, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ मैं सबका ठीक है, मतलब बहुत बच्चा काट देता है जीरो देख के। हाँ ये काट लेंगे, यहाँ देखिए तो पहले पहले इसको काट, अच्छा छोड़ मत काटिए, वो भी हो सकता है कोई से कट गया है, क्या कहने में बटा वाले में गुना हो जाएगा। हमको भी इस बात का डर लग रहा था, नहीं कौन ऐसा स्टेप लिख दिया, आप पूछेंगे ई कैसे कर दिए सर।
देखिए तो इसे लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा ना। अच्छा इसे लिखा जाएगा, देखिए 25 है, इधर 100 है, इधर 4 बार में काट सकते हैं। जब इसको 4 बार में काट देंगे, इधर हो गया 200 प्लस x, ये बराबर हो गया 4x। अब x हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो गया 3x बराबर 200, x बराबर 200 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 66.66 ग्राम। कितने लोग आया था? सही में क्या आया था, लौड़े वाला नहीं। हाँ तो आ रहा है आंसर, तो कम से कम बताइए ताकि पता चले आप कौन है भाई, वैल्यू बढ़ेगा आपका। बात समझ आ रहा है ना, तो अलग दिखिएगा बाकी लोगों से, ठीक है। बाकी लोग हम बेइज्जतियां नहीं कर रहे हैं, बेइज्जतियां लग रहा था, हालांकि हम तो बेइज्जतियां कर रहे थे, फिर भी ये हो गया। उतारिए उतारिए उतारिए, छापिए छापिए। तो अभी देखिए, अभी बेसिकली आप जो कर रहे हैं इसको छापना ही तो बोलेंगे, बना थोड़ा रहे हैं आप, वो तो हम कर दिए हैं। तो हमारा अगिल का बना दीजिएगा, अगिल का बना दीजिएगा ना, ठीक है देखते हैं। वाह, अच्छा इसमें केमिस्ट्री है जी, इनमें केमिस्ट्री नहीं मैथ्स है। आज लोग मैथ पढ़ रहे हैं, अब लड़का सोच रहा है कि मैथ के डर से तो बायोलॉजी ले लिए थे, अब फिर मैथ में आ गया है। केमिस्ट्री में थोड़ा दम है, हैं? हाला नहीं, ठीक है, तो इतना खतरनाक दिमाग को काहे लगाया है? हमारे बोर्ड पर 25 है, कॉपी में जाके 50 हो गया, तो मैं हम लोग गलती नहीं, ये आपका गलती है, तो ध्यान से देखिए। हो गया जी। शनिवार को जो रविवार को जो टेस्ट होगा आपकी, यही प्रोडक्ट होगा आपकी कॉपी में, तो फिर दम होगा। आए नहीं, लास्ट लास्ट टाइम भी जो टाइम था वो एग्जैक्ट वाला टाइम था, लेकिन अब कोई जानता है चोरी हो गया उस दिन, तो पता नहीं कि इसके चलते कितना दिक्कत हुआ। एक बार क्वेश्चन बनाने के बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व करके आंसर और सब निकाल कर रखे हैं क्लास जाके, तो अच्छे ये नहीं है कि बहुत पुराने जमाने से क्वेश्चन चला आ रहा है उसी का टेस्ट ले ले रहे हैं, ऐसा नहीं, क्वेश्चन रात को बनाया गया था। अब क्या हुआ, उसी दिन चोरी वाला काम, चोरी वाले के चलने के चलते उसमें हम इंगेज हो गए, आप आधा घंटा 1 घंटा लेट लगा हो गया था। कोई बात नहीं, हर बार थोड़ी ना होता है ऐसा। क्वेश्चन सुनिए ना, आप लोगों को बोला गया था ओएमआर लेके आने लाए हैं, उसको फिर से एक बार दे दीजिएगा, उसको करेक्ट करा देंगे, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, ठीक है ना, उसको सही करा के आज रिजल्ट पक्का पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। सबको आप ये काम कीजिएगा, सबको तसल्ली लीजिएगा, ठीक है ना। कॉपी आगे बढ़ा जाए, हटाएं इसको। सुनिए, सेम टू सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन दे देते हैं, एकदम उसी टाइप का, ठीक है ना, ताकि आप इसको बना लें, आपका और अच्छा से क्लियर हो जाए। ऐसे ही बना देना, पूरा लिखे लैंग्वेज में, वही वाला क्वेश्चन सेम, जो नया होगा उसको लिखवा देंगे, ये क्वेश्चन सेम है। ये हमारा है एक्वस NaCl सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन दिया गया है 10% W/W, ठीक है ना। इसमें पानी की मात्रा है 500 ग्राम। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मास ऑफ NaCl। हाँ जी, अभी बनाना है।
55.5 आ रहा है, ठीक है, और लोगों का देख लिया जाए। कुछ लोग और धो लीजिए हाथ, बहुत ही गंगा में आंसर तो पता चलिए गया है। आ गया। जो जो लोग लेकर बैठे हुए हैं अपने आप आंसर बन के नहीं निकलेगा। पेन चलाइए। सर आप लोग का कितने लोग आ गया? अभी बहुत लोग बीच में लगा हुआ है। बना दे। अभी ये को टाइप भी बाकी है, बड़का वाला। बना दे अब। नहीं सर, तो ये तो बनेगा। NaCl प्लस वाटर पानी दोनों मिला क्या बनाया? घोल। सही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे NaCl की मात्रा पता है हमको? नहीं पता। क्या मान लेंगे? x ग्राम। पानी कितना है? 500 ग्राम। तो घोल कितना हो गया? 500 प्लस x ग्राम। ठीक है। अब निकाल लेना है फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या बता रहा था? प्रतिशत W/W का। जो सॉल्यूट जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे और गुना कर लेंगे। एक फॉर्मूला था, इसका मान दिया गया है ना, इसका मान रख लिया जाए। यहाँ देखिए इसका मान दिया गया है कितना? 10। यहाँ पे लिख लिया 10 बराबर x ऐसे ही रहने देंगे बटा में गुना में 100। फिर से गुना कर लेते हैं। 10 गुने ये 10 से 10 बार में कट गया। तो भेजने तो घट जाएगा। 9x इज इक्वल टू 500। x बराबर क्या होगा? 500/9। 1000/18 कर लेना चर्चा हुआ था। ऊपर नीचे दूर से गुना कर लेने पर कितना बार में कटेगा ये? टाइम हो गया। टाइम हो गया। फेल हो गया टाइम ना ना। नहीं एक सॉरी एकदम सही है। देखिए आप लोग हालत में घबरा गया। यहाँ पे तो ग्राम लिखेंगे ना, ये x की वैल्यू निकाले हैं आप लोग, ग्राम लिखेंगे। बिल्कुल सही। वो हम हो गया। आज इतना ही। सुनिए हल्ला नहीं कीजिए।